बहुत पुरानी बात है, एक राज्य था, बहुत ही खुशहाल था। वहाँ का राजा बहुत ही ईमानदार था। अपनी प्रजा को अपनी प्रजा के साथ में बहुत ही अच्छे तालमेल से रहता था। एक दिन गुप्तचरों ने समाचार दिया कि पड़ोसी राज्य उस राज्य पे हमला करना चाह रहा है। राजा घबरा गया क्योंकि गुप्तचरों की बात 100% पक्की थी। गुप्तचरों ने कहा उस राज्य की सेना इतनी अधिक है कि हम लोग अगर लड़े तो जीत नहीं पाएंगे। राजा ने आपातकालीन बैठक बुलाई, अपनी मंत्रियों से कहा कि अब तो लग रहा है कि हम लोग युद्ध में मारे जाएंगे। इससे ये बेहतर है कि आप लोगों के पास अगर कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है, अच्छा विचार है, तो अपना विचार रखें, जिससे हम लोग किसी अच्छे निष्कर्ष पे पहुंच सकें। सारे मंत्रियों में एक मंत्री बहुत ही होशियार था। मंत्री ने कहा, राजा साहब, अगर युद्ध हुआ तो हम लोग सभी मारे जाएंगे, मरना तो तय है। इससे यह बेहतर होगा कि वह राज्य युद्ध 3 दिन बाद करेगा, जैसा कि गुप्तचरों ने सूचना दी थी। क्यों ना हम उस राज्य पे कल ही युद्ध कर दें। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसा कैसे? उनकी सेना बहुत ज्यादा है, हमारे पास सेना कम है। मंत्री ने कहा, राजा साहब, वह युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हम लोग युद्ध के लिए तैयार होकर लड़ाई लड़ेंगे। राजा को बात अच्छी लगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया अपनी सेना को और नागरिकों को कि अपनी सेना नायकों को कि अपनी अपनी सेना टुकड़ियां तैयार कर लें, हमको कल सुबह ही युद्ध पर निकलना है। राजा सुबह युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं अपने दल बल के साथ, और रास्ते में एक सकरा पुल पड़ता है जो नदी क्रॉस करके उस राज्य की सीमा पर जाना होता है। मंत्री जैसे ही सेना पुल क्रॉस कर रही थी, मंत्री ने फिर से राजा से कहा, राजा साहब, अब यह पुल खत्म कर दिया जाए ताकि वापसी का कोई रास्ता ना रहे। और सैनिकों से कहा कि देखो, हमारी जितनी भी सेना है, अब हमारे पास मरना तय है। अगर हम लड़ेंगे, हारेंगे तो मरेंगे, और नहीं तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमें बहुत ही मेहनत से यह मानकर लड़ना है कि हमारी लड़ाई करो या मरो की है। अगर हम जीतेंगे तभी जिंदा है, हारेंगे तो वहां मारे जाएंगे, भागने का कोई रास्ता नहीं है। राजा को मंत्री की बात बहुत अच्छी लगी। उसने तुरंत ही पुल को ध्वस्त कर दिया और पूरी सेना इतनी शिद्दत से लड़ी कि वो उस राज्य की सेना से संख्या में तो कम थे, लेकिन हौसला इतना बुलंद था कि वह युद्ध जीते और बहुत शानदार तरीके से जीते। राजा ने मंत्री को बुला के शाबाशी दी और कहा, आपके जैसे अगर हमारे मंत्री हमारे राज्य में बहुत जरूर आवश्यक है, और मुसीबत आने पे बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प है और प्लान ए ही है, उसी पे सिर्फ काम करना है, तो हम एक दिन जरूर सफल होंगे। और हर सफल व्यक्ति के पास कभी न कभी यह अवसर आता है कि अगर हम इस काम में सफल नहीं हुए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह अपनी पूरी क्षमता के साथ में उस पे काम करता है, दिन रात मेहनत करता है और एक न एक दिन सफल जरूर होता है। साथियों, हमको अगर समय लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार अपने काम पर फोकस करते रहना चाहिए, उसमें अपग्रेडेशन करते रहना चाहिए, उसको निरंतर करते रहना चाहिए, और एक न एक दिन आप सफल जरूर होंगे।